अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7th की साइंस का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में से हाउ डू वी ब्रीथ है। ठीक है, तो आज हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे सांस लेते हैं। एक्चुअली जो वो होता है नॉर्मली जो है हम अपनी सांस जो है वो हम नॉस्ट्रल से लेते हैं। नॉस्ट्रल में से नाक से लेते हैं, है ना। हम हवा वहीं से अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. जब हम इनहेल करते हैं, आपको मैंने बोला है पहले ही व्हाट इज़ इनहेल व्हाट इज़ एक्सहेल। तो जब हम इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, इन है ना, तो अंदर जब लेते हैं तो ये हमारे नॉस्ट्रल से मतलब कि जो हमारे नाक जो है उसके जो वो वहाँ से जो है अंदर हम लेते हैं और वो नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग, वहीं से वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। थ्रू द विंड पाइप में पहुंचती है, हमारे लंग्स फेफड़ों में पहुंचते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब जो वो लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। दिस चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड। ये जो चेस्ट कैविटी जो है हमारी, इसको रिब्स जो है हड्डियों से ये जो होता है, उन हड्डियों के एक पिंजरा उसके ऊपर बना होता है, उसको रिब्स बोलते हैं। ठीक है ना। ये किसके लिए, जो हमारे जो हैं वाइटल ऑर्गन्स है, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, ये उनको जो है सेव करने के लिए, उनको कवर के लिए ये रिब्स बना होता है। ये एक पिंजरा बना होता है हड्डियों का। ठीक है। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, उन उसके जो है नीचे जो होता है एक मस्कुलर शीट होता है। ठीक है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। फॉर्म द वो चेस्ट कैविटी का वो एक फ्लोर होता है। ठीक है, जैसे हम नीचे कुछ नहीं डालते हैं फिर उसके ऊपर, ऐसे ही ये नीचे होता है, उसके ऊपर जो होते हैं लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। तो ये चेस्ट कैविटी के जो है डायफ्राम जो है एक फ्लोर होता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ये जो हमारा जो मूवमेंट होती है, उसकी हरकत जो होती है डायफ्राम की और रिब केज की जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप, रिब्स जो है जो वो पिंजरा हड्डियों का वो ऊपर आता है, और डायफ्राम जो होता है अप और एंड आउटवर्ड्स, ऊपर होता है और बाहर की तरफ। जब हम क्या करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आप ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हो। अंदर लो सांस, देखो कैसे जो है रिब मूवमेंट जो है ये एक तो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, मुंह ऊपर करता है और बाहर की तरफ निकलता है। डायफ्राम्स मूव्स डाउन, उस वक्त जब डायफ्राम जो होता है जो उसके फ्लोर्स पे होता है, वो जो होता है वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। उससे क्या होता है, हमारे जो छाती में जो होती है एक क्या बोलते हैं, स्पेस बन जाती है, एक ऊपर फूल जाती है। ठीक है ना। एयर रशेस इनटू द लंग्स, और हवा जो होती है हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुँचती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, हवा से भर जाते हैं लंग्स। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम बाहर की तरफ करते हैं बाहर, तो मुंह रिब्स जो होते हैं वो जो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं और क्या होते हैं, इनवर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, अंदर की तरफ, एक तो नीचे दूसरा अंदर। जब हम अंदर लेते हैं सांस, एक तो वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आते हैं। जब हम सांस अंदर के लिए छोड़ते हैं तब वो नीचे जाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। व्हेन डायफ्राम जो है मूव्स अप टू फॉर्म ए पोजीशन, और डायफ्राम जो होता है वो सूज जाता है, वो वापस अपनी पोजीशन लेता है। दिस रिजल्ट, उससे जो होती है चेस्ट कैविटी की जो साइज जो होती है, जो हमारी छाती जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, और एयर जो होती है जब वो अंदर डायफ्राम जाता है तो वो चेस्ट अंदर जाता है, तो वो जो लंग्स से जो है वो हवा बाहर आती है एज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस मूवमेंट इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट, ये मूवमेंट जो है हम ईजली, बहुत ईजली जो है हम फेल्ट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप खुद भी देख सकते हो कैसे, ये देखो जैसे आप देख सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये नेजल कैविटी है, यहाँ से नॉस्ट्रल जो है इधर से हम लेते हैं हवा। ठीक है, ये जो नीचे है मुंह है, ये ऑरल कैविटी है, मुंह है। ठीक है, फिर है फेरेंक्स, यहाँ से हवा जो है विंड पाइप से जो है नीचे की तरफ आती है। फिर आप ये देख सकते हो ये लंग्स हैं, यहाँ पे ये रिब्स है, ये जो हड्डियाँ दिखाई हुई हैं एक साइड से, ये रिब्स हैं हड्डियों का ढांचा। ये जो नीचे येलो कलर का दिखाया गया है ये डायफ्राम है।
ठीक है ना। एयर जो होते हैं हमारे अंदर जो होते हैं हवा के साथ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, स्मोक है, डस्ट है, पोलन है, वो अंदर चले जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। मगर ये जो होते हैं ये हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना नाक के अंदर, है ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल, पोलन वगैरह जो जाते हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ से नहीं निकल जाते हैं। अगर वो जो होता है कुछ गेट पास्ट, अगर वहाँ से बालों से अंदर चले भी गए तो हमें कुछ खराश जैसी कैविटी में अंदर होती रहती है ना, जो उसकी वजह से क्या होता है हम स्नीज छींकते हैं। मगर हमें छींकना कैसे चाहिए, जब हम हवा अंदर सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाती है अगर हमारे अंदर कुछ गलत पार्टिकल चला जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है साफ हवा जाती है। छींकने के टाइम हमेशा हमें अपना मुंह ढकना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे के अंदर वो इनहेल कर सकता है जो कीटाणु, जो ये हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन्स हैं, वो उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आएगा। ये जो है ये देखो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो डायग्राम है पहली है इनहेलेशन वाली, इसमें आप देखो एयर इन इज़ ड्रॉन इन, जब हवा अंदर जाती है तो जो है रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है ना, वो रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है मगर सूज जाता है, मगर सूज जाता है। ठीक है ना, फिर जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो लंग्स जो है सूज जाते हैं, फिर जो है ये जो है यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं और वो जो हवा जो होती है ये डायफ्राम से क्या होती है बाहर की तरफ आती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लंग्स जो हैं वो जो हैं यहाँ पे सूज गए हैं। फिर ये जो है डायफ्राम जो है ये मूव डाउन की तरफ है। फिर यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो डायफ्राम मूव्स बैक, वापस ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ पे डायफ्राम की कैसी शेप हो, तो यहाँ पे डायफ्राम जब लंग्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं और हवा बाहर आती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो जहाँ नहीं आया आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फिर से ये समझा सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।